बल्कि दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मरीम नवाज ने 8:42 पे एक ट्वीट की कि हमारे 20 वोट भी आपने हमसे छीन लिए और काफ लीग के 10 वोट भी आपने पीटीआई को अता कर दिए, तो परवेज इलाही साहब की मेजॉरिटी तो आपकी देन है माय लॉर्ड। मुझे कम अज़ कम यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ हम नहीं मिलेगा, और यही मैं कौम को बताना चाहती थी। जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से ख़तरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं और लोग पता नहीं क्या ऐसे कि फैसले आइन और कानून ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया, मगर अब कुछ भी कर लें लोग तो जान गए। ये आज पूरी स्ट्रेटजी क्या नज़र आ रही थी आपको? मरीम नवाज जिस पैक को लीड कर रही थी, आज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके हासिल क्या करना चाह रही हैं? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जो नून लीग का शेवा है। याद होगा शाहीन साहब को भी, आमिर साहब को भी, आपको भी, जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया था। सिटिंग जो जजेस वहाँ बैठे थे उन पर फिजिकली असॉल्ट किया था, जजेस को वहाँ से हटना पड़ा था। उसके बाद जिस तरीके से उस सारे मामले पे ओवरकम करने के लिए इन्होंने जजेस की रफ़ीक तारड़ साहब मरहूम, उन्होंने ब्रीफ केस लेके जिस तरीके से खरीदो फरोख्त की थी, फिर जस्टिस क़य्यूम सबको याद है। फिर अब मसला ये है कि माजरत के साथ मरीम साहबा इसलिए इतनी तपी हुई हैं कि मेरे ख्याल में इन तीनों जजेस की कोई वीडियो उनके पास नहीं है। अगर होती तो अभी तक उन्होंने बिल्कुल कड़ाके निकाल देने थे मोहतरम जजेस के, अभी तक तो धमकियां दे दे के। अब आप देखें कि एक मुजरमा जो कि बेल पे है, जिसकी सज़ा सस्पेंडेड है और उसकी सज़ा दोबारा उसको मिलनी है, क्योंकि वो कैलबरी फॉन्ट सब कुछ सबके सामने है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें उनकी जान छूटनी है, तो इन्हें एक दिन जेल जाना ही पड़ना है उसमें। वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठती हैं, जो बड़ा हॉल है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का। अपने इर्द गिर्द वो तमाम लोगों को बिठाते हैं जिनकी पंजाब में कोई सीट नहीं है, और वो वहाँ पर बैठ के एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को। राना सनाउल्लाह बाहर खड़े होकर कहते हैं कि अगर फुल बेंच ना बना, वजीर कानून है और उसी वजीर कानून की जिम्मेदारी है, वजीर दाखिला है, कानून कह दिया सॉरी, वजीर दाखिला है, उसी वजीर दाखिला की जिम्मेदारी है कि उसने अदालतों की जो सेंटिटी है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसको भी उसी ने देखना है। वो बाहर खड़ा होकर कहता है कि अगर आपने फुल कोर्ट ना बनाई तो हम बाइकाट करेंगे। उसके बाद आपके सामने जब फुल कोर्ट नहीं बनी तो आपको कहीं राना सनाउल्लाह की कोई बढ़क उसके बाद नजर नहीं आई। बेसिकली शहबाज जो हैं, पहले भी आप लोगों ने उन्हें वजीर आला एक्सेप्ट किया बाकायदा तौर पे, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लिखा हुआ फैसले में लिखा हुआ है, पीटीआई आपके वकील ने कहा। मैं दोबारा बता दूं, शाहीन साहब साथ बैठे हैं, ये मुझे मेरा ख्याल है कि उधर रिप्रेजेंटेशन करेंगे अगर कोई ऐसा मौका हुआ है तो। सबसे पहले तो मैं जान की अमान पाऊं, जो मैं अभी कमेंट करने लगा हूं, ये बिल्कुल अदालत के एहतराम को सामने रखते हुए, बिल्कुल अदालत के सामने कोई गुस्ताखी करना मेरी सोच में भी नहीं है, मैं कभी कर भी नहीं सकता, और इसीलिए दो वकला हैं उनकी मौजूदगी में। लेकिन मैं फैसला है अदालत का, इसके ऊपर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ था, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था। एक तो पीटीआई को दो ऐसे ऑप्शन दिए गए जिसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं था, ये कर लें या ये कर लें, हमारे पास और कोई वजह नहीं। दूसरा, ये ट्रस्टी वजीर आला, मैंने बहुत सारे वकला के साथ बात की, कहीं पर इसकी गुंजाइश आइन और कानून में नहीं निकलती। तो मेरी दोबारा हाथ बांध के पूरे अदब के साथ गुजारिश है कि ये शरीफ खानदान मिस्टर बाबर अवान लर्निंग एसी यू रिप्रेजेंट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द पंजाब असेंबली earlier took a different stance, but subsequently after consultation with leader of the parliamentary party of PTI in the Punjab Assembly as well as the party had agreed to the consensus मैं मौजूद था जब ये पैगाम आया था। खुद एग्री किए? मैं दोबारा वकील मैं मौजूद था जब ये पैगाम आया था, तो हमने पूछा था कि हमारे पास कोई ऑप्शन है, तो बताया गया था जी या ये है या ये है, कोई ऑप्शन कर देते। क्या करते उसमें? इनकार कर देते, नहीं क्या करते? तो उस्मान हो जाता नहीं, 72 घंटे में इलेक्शन होता, या वो 24 घंटे में इलेक्शन। क्यों भागे आप? हाँ, क्यों भागे आप उससे? हम कैसे, हमारे 5 मेंबर्स का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, 20 हमारे लोगों को खरीद के उनकी सीटें जो है वो फारिग करवा दी थी, किधर से हम करवा देते? तो दोबारा अरशद जी ये देखिए, जो मरियम सफदर है उनकी अब पूरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं लंदन तो क्या पाकिस्तान की भी कोई अदालत नहीं छोड़नी जहां से उन्होंने सजा नहीं लेनी, या सबको सजा नहीं लेनी। बिल्कुल इलेक्शन की तरफ। उसकी वजह यह कि जैसे अभी शाहीन साहब बता रहे थे, आज आपकी 245-248 रुपए पे तो एलसी खुल रही है, और भी उसके ऊपर भी लोगों को एलसी मैसर नहीं है। डिफॉल्ट आपका मुल्क ऑलमोस्ट कर चुका है, तबाही आपने जो निकालनी थी कर दी है। आजकल बड़े फोन कॉल्स आ रहे हैं, आजकल नहीं हमेशा से ही आते हैं, आपको पता ही है, ये तो नई बात नहीं। कोई अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपको, पहले धमकियां आती थी।
नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं, धमकियां भी चलती रहती हैं, अच्छे मैसेजेस भी। ना धमकियों के टाइम डरना चाहिए, ना अच्छे मैसेजेस के टाइम दिमाग खराब करना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो बदलता रहता है। लेटेस्ट क्या इतलात है? लेटेस्ट इतलात ये हैं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के हाथ में हाथ डाल के खड़ी है और आंखों में आंखें डाल के खड़ी है कि हमने इंसाफ लेना है, हमने जमहूर का हक लेना है, हमने अपने वोट की प्रोटेक्शन करनी है, वोट के ऊपर डाका नहीं मारा जा सकता। लीडर उनको मिल गया है, 70 साल के बाद एक लीडर मिल गया है जो खड़ा होने को तैयार है। कब होंगे इलेक्शन? मुझे लगता है कि अक्टूबर से ज्यादा आगे नहीं जा सकते अब ये, जितनी भी ये कोशिश कर लें। इनका सिर्फ ये है कि मारदार थोड़ी बहुत इनको करनी दी जाए और 15 दिन महीना, इसीलिए ट्रस्टी पे भी, अगर इन्हें ट्रस्टी का भी देना उस पर भी खुश है। ये कहते हैं कि मार दो। मेरे ख्याल 63 रुकनी इन्होंने काबीना बना दी है, तो इन्हें अदालत कर दी है। अदालत ने कहा था कोई सियासी फायदा नहीं लेना, उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। अक्टूबर तक इंतखाबात देख रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद अक्टूबर से पहले। अब इन्होंने भागने का तरीका है, किसी मोमेंट भी ये उठ के भाग सकते हैं। ट्रस्ट है ट्रस्टी के ऊपर ही है। वैसे ट्रस्ट, एतमाद, ये क्या किया तूने कि एतमाद ही खो दिया? एतमाद बहाल हुआ है? एतमाद लाल बत्ती ग्रीन हुई है। वो तो मैंने उस दिन बता दिया था जब वो खबर आई थी नरम मुदाखलत की, तो मैंने कहा था कि ये लाल बत्ती है। देखिए, एतमाद तो पूरे पाकिस्तानी कौम का शटर हो गया है। ये जो कुछ पिछले 2-3 महीने में, 3 महीने में पाकिस्तान के साथ किया गया, एक स्टेबल मुल्क को 6% ग्रोथ पे जिस तरीके की मिस्त्रियों ने कारगुजारी की, और उसका वाहिद हल इंतखाबात है, उसका वाहिद हल इंतखाबात है और सबको पता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन जो ये कर रहे हैं बड़ा खतरनाक है। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा, गुजारिश ही कर सकता हूं मैं तो, क्योंकि मेरे लिए ऑनरेबल कोर्ट है, कि ये आपको हफ्ते वाले दिन ही फैसला कर देना चाहिए था। जो भी करना आपने चलें, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है, विजडम ऑफ द जजेस होगी इसमें। इतनी सारी चीजें और ना खुलती हैं अगर विजडम ऑफ द जजेस इस तरह से ना ऑपरेट करती। ट्रस्टी सीएम का वो कह रहे हैं कि कोई नहीं होता है। ट्रस्टी सीएम क्या होता है? आइन में किधर लिखा हुआ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बात हो रही थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, आज भी चीफ जस्टिस साहब ने बड़े एम्फेसिस के साथ इस बात का जिक्र किया कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इतने, जिसमें उन्होंने डॉलर की भी बात की, एलसी की भी बात की, ये तमाम बातें की कोर्ट में, और कहा कि इसका जो वाहिद वजह है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए उन्होंने कहा कि जी एक ऐसी गवर्नेंस या गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस का इशू है। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उसको पता हो कि एक लीगली इलेक्टेड, जिसको अवाम ने वोट दिया है, जो अवाम के वोट से आई है, जो अवाम के कहने पे आई है, वो आके बर्जमान हो। और जिसपे उन्होंने जिक्र भी किया कि 186 वोट वाले तो उधर बैठे हैं, 179 वाले को सीएम बना दिया गया। और जो बात हो रही है कि जी जो ट्रस्टी का वर्ड है, ये एक सिंबॉलिक उन्होंने वर्ड यूज किया है। रीजन और जो उनका विजडम है वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो अफेयर्स, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा 12 करोड़ का सूबा है, उसको हम बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते कि वजीर आला अगर वो भी नहीं है और कैबिनेट भी नहीं है। ऑल्दो उन्होंने रिस्ट्रेंट्स लगा दी कि आपने सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं, लेकिन जिसको वो अभी तजावज कर गए, उन्होंने उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट्स की, कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस किए, कुछ मराद दी, तो उसका अलहदा से एक पिटीशन आ जाएगी। लेकिन इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो लार्जर बेंच की तरफ जाया जा रहा है, और ये जो कहा जा रहा है कि जी सितंबर एंड ऑनवर्ड्स, और चूंकि छुट्टियां हैं, चीफ जस्टिस ने बारहा कहा कि जनाब जजेस तो अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका पर्पज यही है कि किसी भी अंदाज से, आपने देखा अभी जून तो गुजर गया, बजट आ गया, अभी बजट के फंड्स की एलोकेशन है, वो फंड्स का इस्तेमाल है। और असल चीज तो आप समझते हैं कि ये फंड्स को अब यूटिलाइज करने की बात है, तो इसमें जितना भी टाइम गेन करेंगे तो वो फंड्स को फिर उसी अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा, उसी अंदाज में स्कीम्स आएंगी, उसी अंदाज में खाया जाएगा। और इसीलिए कल की तारीख में ये केस रखा गया है, और मैं समझता हूं कि कल इस केस का डिसीजन मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। शोएब शाहीन साहब, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से ये इल्जामात आ रहे हैं, एतराज़ात उठाए जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट कर दिया, क्या ये बात सही वो कह रहे हैं? और हमजा शहबाज आज का नजरिया ज़रूरत के तहत वजीर आला हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी ही मुर्द इल्ज़ाम है जितनी के बाकी जिनकी के ख्वाहिशात थी, और साथ पीटीआई ने एग्री भी किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक तो ट्रस्टी वजीर आला की बात है ना, चूँकि कोर्ट ने मेनली अपने जहन में ये रखा कि जी गवर्नेंस का कोई ऐसा इशू ना क्रिएट हो जाए, हम एंटी स्टेटस को ना क्रिएट कर दें, चले लेट अस मूव फॉरवर्ड।
जिसको अवाम वोट दे देगी वो परमानेंट वजीर आला बन जाएगा। इसलिए अवाम के पास भेज दिया कि जी ठीक है वो इलेक्शन करा लें, इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा जिसकी जो जितनी ज्यादा सीटें, क्योंकि ये रन ऑफ इलेक्शन था, ये रन ऑफ इलेक्शन था, 2 ही कैंडिडेट्स रहने थे, फ्रेश इलेक्शन नहीं था। रन ऑफ इलेक्शन में फर्क यह है कि जिसको 1 वोट भी ज्यादा मिलना था उसे इलेक्ट हो जाना था। रन ऑफ इलेक्शन में कैंडिडेट भी वही थे, बंदे भी वही थे, सब कुछ अच्छा, रन ऑफ इलेक्शन में जो द नंबर ऑफ दोज प्रेजेंट इन द हाउस एट दैट टाइम, अगर वो भी लें तो उसकी भी 51% आपको चाहिए। नहीं, उस जो उसमें अंदर मौजूद नहीं, जो मेजॉरिटी वहां बैठी हुई है ना, उसकी मेजॉरिटी, सिटिंग मेंबर्स की मेजॉरिटी, 1 वोट का भी जिसका फर्क आ जाएगा वो जीत जाएगा। इसलिए ये रन ऑफ इलेक्शन था, दोनों कैंडिडेट्स भी वही रहने थे, नया इलेक्शन नहीं होना था, कैंडिडेट्स भी चेंज नहीं करना था, प्रोसेस भी चेंज नहीं करना था, आपने कोई और चीज चेंज नहीं करनी थी सिवाय इस बात के कि जो नए मेंबर आ गए। भी वही थी और लेटर भी नहीं आ सकता था, और चौधरी परवेज इलाही तो पहले से वो इसी ऑर्डर के तहत ऑलरेडी वो कंटेस्टेंट थे और डिप्टी स्पीकर ने उन्हें भी डिस्क्वालीफाई करार दिया, वो अपना वोट कैंडिडेट को, यानी कि कैंडिडेट ही कोई नहीं, कैंडिडेट भी कोई नहीं रहा, पार्टी ने नॉमिनेट किया, पार्टी ने नॉमिनेट किया, पार्लिमानी पार्टी यूनानिमस वहां मौजूद थी। शुजात हुसैन साहब आखिरी रात तक कहते रहे हमारे कैंडिडेट ये हैं। चौधरी शुजात का लेटर रन ऑफ इलेक्शन में आ सकता था कि नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। पहली बात है उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है, देखिए पहली बात है उसका कोई रोल नहीं है, क्विकली नहीं आ सकता, नॉट एट ऑल।